देखिए, हम शुरू करते हैं कक्षा 12 की 8 की प्रश्नावली। कौन सी प्रश्नावली? 8 की। 8 की प्रश्नावली में से 2 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर के आएंगे, तो यानी कितने नंबर की हो गई? 6 नंबर की प्रश्नावली है। 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो उनको अपन सोल्व करते हैं। तो देखिए 8.1 की अपन प्रश्नावली शुरुआत करते हैं। 8.1 की प्रश्नावली में एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, एक गोले के आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। यानी किस में ज्ञात करनी है? गोले के आयतन में। और आयतन को अपन किससे दर्शाते हैं? कैपिटल V से दर्शाते हैं। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल को दर्शाते हैं किससे? A से भी दर्शा सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठीय होता है तो S से भी दर्शा सकते हैं। और अपन को दी हुई क्या है? गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। कब? यानी गोले के आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष। कब? जब r का मान 2 हो। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात करने में, तो S पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। क्या होता है? 4πr²। तो अपन पहले ज्ञात कर लेते हैं ds/dr। तो क्या हो जाएगा? 4π और r² का अवकलन 2r, तो कितना हो जाएगा? 8πr। यह आ गया। फिर आयतन में dv/dr ज्ञात कर लेते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। इसका आप करोगे तो 4/3 पाई और 3r²। 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4πr²। ये आ गया। अपन को आयतन में परिवर्तन की दर पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष, तो यानी ds/dv अपन को ज्ञात करना है। तो अपन क्या लिख देंगे? dv/ds अपन को ज्ञात करना है तो अपन क्या लिख देंगे? dv/dr/ds/dr। तो dv क्या हो जाएगा? dv/dr का मान 4πr² और ds/dr का मान 8πr। r से स्क्वायर गई, पाई से पाई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कितना आ गया? r/2। r का रख दीजिए मान 2/2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना आयतन में पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष परिवर्तन की दर। अब देखिए, अब है अपना एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया हुआ है कि एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे से झुकी है। ये दीवार है, ये धरती हो गई आधार, और ये सीढ़ी है 10 मीटर की। सीढ़ी दीवार के सहारे से झुकी हुई। यदि सीढ़ी के पाद को 1.2 मीटर प्रति सेकंड की दर से जमीन के सहारे से दीवार से दूर खींचा जाता है, यानी इसको इस साइड से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की दर से दूर खींचा जाता है, तब ज्ञात कीजिए सीढ़ी का ऊपरी सिरा किस दर से दीवार पर नीचे की ओर आ रहा है। ये नीचे की ओर किस ओर से आ रहा है, ये अपन को ज्ञात करना है। जबकि सीढ़ी का पाद दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है, यानी ये कितनी दूरी पर दिया हुआ है? 6 मीटर की दूरी पर। तो अपन देखिए, ये मान लेते हैं अपना लंब, ये हो गया अपना आधार। तो अपन को आधार में परिवर्तन की दर dA/dt कितनी दे रखी है? 1.2 मीटर प्रति सेकंड। अपन को ज्ञात क्या करना है? dl, यानी लंब में परिवर्तन की दर dl/dt। तो अब देखिए, ये अपना लंब था, ये अपना आधार था। तो अपन लिख सकते हैं लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर बराबर कर्ण, यानी 10 की स्क्वायर। तो ये हो जाएगी लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर बराबर 100। अब इसका परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है? समय के सापेक्ष हो रहा है। तो अपन समय के सापेक्ष t के सापेक्ष क्या कर लेंगे? t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो l² का 2l dl/dt प्लस 2a dA/dt और 100 का 0। अब आप मान रखिए, तो देखिए 2l का 2 गुणा
एल का मान ज्ञात करना पड़ेगा, नहीं है, डी एल अपॉन डी टी अपन को ज्ञात करना ही है, प्लस 2 ए का मान 6 दिया हुआ है, डी ए अपॉन डी टी का मान 1.2 दिया हुआ है, बराबर कितना 0। अब देखिए अपन एल का मान निकालते हैं, तो अपन को ए का मान 6 दे दिया, ए का मान 6 दिया, तो एल का मान कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36, तो एल का मान कितना आ जाएगा, √64 का 8 आ जाएगा, तो वो 8 रख देंगे। तो देखिए 2 गुणा 8 डी एल अपॉन डी टी प्लस 6 दूनी 12, 12 12 144, तो 14.4 बराबर 0। तो डी एल अपॉन डी टी क्या आ जाएगी अपनी, माइनस के 14.4 बट्टा 8 दूनी 16, इसमें अपन भाग देंगे 14.4 में 16 का, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 0.9, और इकाई क्या थी, परिवर्तन की दर मीटर प्रति सेकंड। तो माइनस है, माइनस क्यों आई, क्योंकि ये क्या हो रही थी अपनी, घट रही थी, क्या हो रही थी, ये घट रही थी, तो अपनी इकाई क्या आ जाएगी माइनस में, और इकाई क्या थी, मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है, एक घन का आयतन 9 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, डीवी अपॉन डी बढ़ रहा है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। यदि इसके कोर की लंबाई घन है तो भुजा मान ली, एक्स की लंबाई कितनी है 10, तब ज्ञात कीजिए इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो v में 9 दिया हुआ है, तो v अपन ज्ञात कर लें, तो v क्या होता है, भुजा की क्यूब, यानी घन का आयतन भुजा की क्यूब, तो v बराबर x की क्यूब, तो dv अपॉन dt करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² और dx अपॉन dt, यानी क्या कर दिया, t के सापेक्ष अवकलन, क्या कर दिया, t के सापेक्ष अवकलन। तो अब देखिए dv अपॉन dt का तो मान 9 दिया हुआ है, बराबर 3, और x का मान हो गया 10 की स्क्वायर और dx अपॉन dt। तो अपन क्या ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से, dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt का मान क्या जाएगा, 9/3 गुणा 10 की स्क्वायर, यानी 3/100, ये किसका मान आ गया, dx अपॉन dt। अपन को ज्ञात करना है पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ का क्षेत्रफल s मान लिया, और इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा की स्क्वायर, तो s बराबर आ जाएगा 6x की स्क्वायर, तो क्या आएगा, ds अपॉन dt अपन ज्ञात करेंगे, तो देखिए 6 गुणा 2x और dx अपॉन dt, तो 6 2 और x का मान 10 और dx अपॉन dt का मान 3/100, तो 0 से 0 गया, 2 पंजू 10, 6 तिये 18/5, कितना गया 18/5, 5 का भाग देंगे तो 3 5 तिया 15, बचे 3, 6 पंजू 30, 3.6 और किस में सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी प्रति सेकंड, क्योंकि क्षेत्रफल किसमें होता है, सेंटीमीटर में परिवर्तन हो रही है अपने समय के सापेक्ष। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है अपन को, एक गोल बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, तो s ds अपॉन dt की परिवर्तन की दर क्या दे दी, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। यदि बुलबुले की त्रिज्या r का मान दे दिया 6, तो बुलबुले का आयतन यानी अपन को ज्ञात करनी है dv अपॉन dt किस दर से बढ़ रही है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल s बराबर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, तो ds अपॉन dt बराबर 4 पाई, यानी t के सापेक्ष अवकलन, क्या कर रहे हैं, t के सापेक्ष अवकलन, तो 4 पाई r स्क्वायर का 2r और dr अपॉन dt। यहाँ से ds अपॉन dt का मान 2 रख सकते हैं,
4 पाई और 2 और r का मान 6 और dr अपॉन dt। तो dr अपॉन dt का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, dr अपॉन dt का मान 2 4 पाई और 2 6, 2 गुणा 6, 2 से कट जाएगा 2, तो यानी कितना आ जाए 1/6 चौक 24 पाई। यह आ गया dr अपॉन dt का मान। अपन को आयतन में परिवर्तन की दर चाहिए, तो v क्या होता है गोले का, 4/3 पाई r की क्यूब। तो dv अपॉन dt करोगे तो क्या होगा, 4/3 पाई और 3r स्क्वायर हो जाएगा और dr अपॉन dt। तो मान रख दीजिए, तो 4/3 पाई 3, r का मान 6 था तो 6 की 36, dr अपॉन dt का मान 1/24 पाई। पाई से कट जाएगा पाई, 4 एकम 4, 6 चौक 24, 3 से 3 और 6 एकम 6, 6 6 36, कितना बच गया 6। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये हो जाएगा अपना एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है अपन को। एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है कि यदि किसी आयत की लंबाई x सेमी प्रति मिनट की दर से घट रही है, यानी dl अपॉन dt वो दे दी माइनस की x मीटर प्रति सेकंड, क्यों घट रही, मीटर प्रति मिनट दे दी तो घट रही है, तो क्या आएगा माइनस का चिन्ह। इसकी चौड़ाई y, ये भी इसमें प्रश्न में थोड़ी सी कमी है। इसमें क्या दिया हुआ है कि लंबाई x है वो 3 मीटर प्रति मिनट की दर, 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। तो लंबाई को dx अपॉन dt और घट रही है तो माइनस का 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट दिया हुआ है। इसकी चौड़ाई y, dy अपॉन dt जो घट रही है वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है तो किसका आएगा चिन्ह प्लस का। और जब अपन को दे दिया कि x का मान 12 और y का मान 6, तो आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, परिमाप को p बोल सकते हैं। तो dp अपॉन dt अपन को ज्ञात करना है, तो p का मान रखेंगे। आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा में 2, यानी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो d अपॉन dt और 2x प्लस y। तो आप इसका अवकलन करोगे तो 2x का किया तो dx अपॉन dt और y का किया तो dy अपॉन dt, ये आ जाएगा। मान रख देते हैं 2, dx अपॉन dt का -3 और इसका 2, कितना आया माइनस का 1, कितना आ जाएगा माइनस का 2। और ये है क्या परिमाप, तो सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब इसमें देखिए अपन को क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को ए से दर्शाते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो डी ए अपॉन डी टी अपन को ज्ञात करना है, तो इसका अपन अवकलन करेंगे तो y ज्यों का त्यों x dx अपॉन डी टी प्लस x ज्यों का त्यों dy अपॉन डी टी। अपन इसमें अपन मान रखेंगे तो y का मान कितना दिया हुआ था 6 और dx अपॉन dt का मान कितना था माइनस का 3 प्लस x का मान कितना दिया हुआ है 12 और dy अपॉन dt का मान कितना दिया हुआ है 2। मान रख दीजिए 6 या 18 माइनस के प्लस 12 दूनी 24, तो कितने आ जाएंगे प्लस के 6। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ है। एक शंक्वाकार आकृति के कीप के आधार में शीर्ष पर सूक्ष्म छेद से 4 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की एक समान दर से पानी बूंद बूंद टपक रहा है, यानी पानी कम हो रहा है। तो आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी है, dv अपॉन dt कितनी दे दी माइनस, क्यों घटेगी -4 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। पानी की तिर्यक ऊंचाई घटने की दर ज्ञात कीजिए। तिर्यक ऊंचाई होती है L, तो dl अपॉन dt अपन को ज्ञात करनी है।
और जब एल का मान कितना दे दिया 4 सेंटीमीटर, तथा कीप का ऊर्ध्वाधर अर्धशीर्ष कोण कितना दे दिया 60 डिग्री। यानी अब मैं आपको एक शंक्वाकार कीप बना के दिखा रहा हूँ। ये अपनी कीप है, यहाँ पे सूक्ष्म छिद्र है, और जो ये ऊर्ध्वाधर कोण दिया हुआ है ऊर्ध्वाधर अर्धशीर्ष कोण, यानी यहाँ से और इस शीर्ष के लिए अर्धशीर्ष कोण वो कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये होगी तिर्यक लंबाई L। तो अब देखिए अपना आयतन V क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। तो अब अपन के पास न तो R का कोई जिक्र है न ही कोई H का, तो ये अपनी H है, ये अपनी R है। तो अपन R, L और H तीनों चीज़ों से 60 डिग्री का प्रयोग करके अपन H और R के मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए जैसे अब मैं, ये अपना कोण था 60 डिग्री, ये लंब ले लिया, ये कर्ण ले लिया, तो लंब और कर्ण किस में साथ में आते हैं, साइन में। तो अपना हो जाएगा साइन 60 बराबर R/L। तो यहाँ से R का मान कितना आ जाएगा, L इस साइड जाएगा, L साइन 60 और साइन 60 का मान L √3/2 ये आ गया। अब देखिए फिर इस प्रकार ये आधार हो गया, आधार बट्टा कर्ण किस में आएगा, कोस में। तो कोस 60 बराबर H/L और H का मान आ जाएगा L कोस 60 और कोस 60 का मान 1/2 और L ये आ गया। ये R और H के मान आ गए, ये दोनों मान उठा के अपन समीकरण में रख देते हैं। तो V बराबर 1/3 पाई, R का मान रखा तो L स्क्वायर हो जाएगी और 3/4, H का मान रखा तो L/2, 3 से कट जाएगा 3, V बराबर आ जाएगा पाई L की क्यूब बट्टा में 8। अब समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, dv/dt बराबर पाई 3L² 8 और dl/dt। अपन को dl/dt ज्ञात करनी थी, dv/dt का मान कितना दे दिया -4 बराबर 3L² 8 और L का मान कितना था 4, तो पाई 3L का मान 4 की स्क्वायर बट्टा 8 और क्या था dl/dt। तो अपन को dl/dt का मान चाहिए, तो ये इस साइड जाके भाग में, तो -4 बट्टा पाई गुणा 3, 4 की स्क्वायर 16 और 8 चल जाएगा ऊपर। तो 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो dl/dt कितना आ जाएगा -2/3 पाई, और क्या है तिर्यक लंबाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये हो गए अपने 8.1 के एग्जाम्पल। अब अपन शुरुआत करते हैं प्रश्न की। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। किस में ज्ञात करनी है, वृत्त के क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल a और क्या होता है पाई r स्क्वायर, r के सापेक्ष ज्ञात करनी है। एक बार तो r का मान 3 दे दिया, एक बार r का मान 4 दे दिया। तो dA/dr यानी r के सापेक्ष करेंगे तो पाई और r स्क्वायर 2r। तो r बराबर 3, तो dA/dr क्या हो जाएगा पाई और 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 पाई। क्षेत्रफल में है, r सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार जब r का मान कितना था 4, तो dA/dr क्या हो जाएगा पाई 2 गुणा 4 कितना आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब परिवर्तन हो रहा है तो अपनी क्या हो जाएगी, दोनों में प्रति सेकंड भी ले सकते हो या प्रति मिनट, क्योंकि समय तो साथ साथ में परिवर्तन होता ही रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है एक कण वक्र y बराबर 2/3 x³ + 1 है। वक्र उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां y x
निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दुगनी है, यानी y निर्देशांक में dy अपॉन dt और dx अपॉन dt में परिवर्तन की दर की क्या है, दुगनी है। कौन सी है, y वाली दुगनी है, तो x वाली को 2 से गुणा कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। तो आपको ये समीकरण दी हुई है, तो अपन ज्ञात करेंगे। देखिए dy अपॉन dt बराबर 2/3 और x की क्यूब का 3x² dx अपॉन dt, ये आ गया। तो अब यहाँ पे dy अपॉन dt का आप मान रख लीजिए, तो 2 dx अपॉन dt बराबर 3 से 3 कट जाएगा, 2x² dx अपॉन dt। तो देखिए dx अपॉन dt से dx अपॉन dt कट गया, 2 से 2 कट गया, x² बराबर प्लस माइनस x² बराबर 1, तो x बराबर प्लस माइनस 1। ये अब ये x का मान प्लस और माइनस 1 आ गया, ये अपने पर्सन में रखते हैं। जब x बराबर 1 तो y बराबर 2/3 1 की क्यूब प्लस 1, तो 2/3 प्लस 1 लघुत्तम आया 3, तो 2 + 3 कितना आ जाएगा, 5/3। जब x का मान -1 तो y बराबर 2/3 -1 की क्यूब प्लस 1, तो y बराबर माइनस का 2/3 प्लस 1 लघुत्तम आया 3, माइनस का 2 + 3 तो कितना आ जाएगा, 1/3। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अपन को दे रखा है 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे से झुकी हुई है। एक सीढ़ी दीवार के सहारे से झुकी हुई है जिसकी दे रखी है 13 मीटर लंबी है। सीढ़ी के पाद को 1.5 मीटर की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है। इस साइड खींचा जाता है कितना, 1.5 मीटर प्रति सेकंड की दर से। सीढ़ी तथा जमीन के मध्य का कोण किस दर से परिवर्तित होगा, सीढ़ी तथा जमीन का कोण, ये थीटा कोण किस दर से परिवर्तित हो रहा है जबकि सीढ़ी का पाद दीवार से 12 मीटर दूरी पर हो। ये दूरी अपने को कितनी दे दी, 12। ये मैंने क्या मान लिया, आधार। ये हो गया अपना लंब। अपन को dA अपॉन dt का मान दे रखा है 1.5 मीटर प्रति सेकंड। अपन को ज्ञात करना है d थीटा अपॉन dt, यानी समय में परिवर्तन की जो कोण है, कोण में परिवर्तन की दर। ये कोण, ये भुजा अपन को 12 दे दी, ये वाली अपन को कितनी दे दी, 13 सीढ़ी दे ही रखी है। देखिए डी थीटा अपॉन dt अपन को करना है ज्ञात। तो अब देखिए, अब अपने पास आधार और कर्ण लेके अपन को चलना है क्योंकि दोनों से ही है। तो अपना होता है कोस थीटा बराबर क्या, आधार बटा कर्ण। तो कोस, इसका मान रख दीजिए कोस थीटा बराबर आधार, क्योंकि के तो क्या स्थिर है, तो 13। तो कोस थीटा का अपन करते हैं t के सापेक्ष अवकलन करते हैं इस समीकरण का। तो क्या होगा, कोस का माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन dt और 1/13 और dA अपॉन dt। फिर देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का पर मान ज्ञात करें तो लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान ज्ञात करना पड़ेगा, ये 13 दे रखी है, 12 दे रखी है। लंब का मान कितना आ जाएगा, लंब बराबर √ 169 माइनस 144 तो 25/5। तो साइन का मान कितना आ जाएगा, 5/13। तो अब देखिए अपन मान रखेंगे माइनस का 5/13 और डी थीटा अपॉन डी अपॉन dt अपॉन अपन को ज्ञात करना है 1/13 और डी अपॉन dt का मान दे रखा था 1.5। तो 13 से 13 कट जाएगा, डी थीटा अपॉन dt बराबर कितना आ जाएगा 1.5/5 और माइनस का चिन्ह, ये पॉइंट हटाए तो 10, 5 दिया 15, तो माइनस का 3/10। ये आ जाएगा अपने कोण में परिवर्तन की दर। अब अपन ज्ञात करते हैं प्रश्न नंबर 4। 4 नंबर प्रश्न देखिए,
एक परिवर्तनशील घन का किनारा है, घन का किनारा यानी भुजा दे दी, भुजा मानते हैं x, और dx अपॉन dt भुजा में परिवर्तन की दर दे दी 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा x का मान दे दिया 10। अपन को ज्ञात करना है dv अपॉन dt। तो v क्या होता है घन के, x की क्यूब यानी भुजा की क्यूब, तो dv अपॉन dt बराबर 3x स्क्वायर dx अपॉन dt मान रख दीजिए, 3 गुणा 10 की स्क्वायर 100 dx अपॉन dt का मान 3। तो क्या आ जाएगा 300 और 3 3 9 900, और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। यानी गोला है और गोले में आयतन में परिवर्तन दे दिया dv अपॉन dt, फुलाया जाता है यानी आयतन बढ़ेगा, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। गुब्बारे में त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अपन को dr अपॉन dt ज्ञात करनी है और r का मान कितना दे दिया 15। तो आप जानते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर की क्यूब, तो dv अपॉन dt इजकल टू 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर डी आर अपॉन dt। इसका मान 900, 4/3 पाई और 3 आर का मान दिया हुआ है अपन को 15 की स्क्वायर डी आर अपॉन dt। तो डी आर अपॉन dt का मान कितना आ जाएगा 900/4 पाई 3 गुणा 15 की स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा कितना 3। तो देखिए सोल्व करते हैं, 3 से कट गया 3, डी आर अपॉन dt बराबर 900/4 पाई 15 की स्क्वायर 225। 4 से काटा तो 4 दूनी 8 बचा 1, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 5 20, 225 से 225 गया। डी आर अपॉन dt कितना आ जाएगा, ऊपर तो बचा 1, नीचे बचा पाई और इकाई क्या है अपनी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये आ जाएगी अपनी त्रिज्या में परिवर्तन की दर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का व्यास कितना दे दिया अपन को 3/2 2x + 1, और त्रिज्या r कितनी हो जाएगी 3/4 इसकी आधी 2x + 1। इसके आयतन में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष ज्ञात करने, किसमें v होता है 4/3 पाई r की क्यूब। तो अब अपन इसमें x के सापेक्ष करेंगे तो देखिए dv अपॉन dx इजकल टू 4/3 पाई और 3 आर स्क्वायर और dx अपॉन dt ये आ गया। तो अपन समीकरण 1 का भी क्या कर देते हैं x के सापेक्ष से अवकलन कर लेते हैं, तो कितना होगा dr अपॉन dx इजकल टू कितना था 3/4 2x + 1 2x + 1। तो देखिए 3/4 2x + 1 है, इसका अपन करेंगे 3/4 2x का 2 आ जाएगा। यह आ गया dr अपॉन dx का मान। ये मान अपने प्रश्न में था dv अपॉन dx बराबर आया था 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर dr अपॉन dx आया था। क्या आया था यहाँ पे आया था ये बड़ा dr अपॉन dx। अब मान रखते हैं अपन को dv अपॉन dx ज्ञात करना है और r का मान अपन को 3/4 2x + 1 दे ही दिया। तो देखिए मान रखिए 3 से 3 कट जाएगा 4 पाई और r का मान रखेंगे 3/4 2x + 1 की होल स्क्वायर और dr अपॉन dx का मान 3/4 गुणा 2। तो सोल्व कीजिए 4 पाई ये कितनी आ जाएगी
की स्क्वायर 9/16 2x + 1 की होल स्क्वायर और गुणा में 3 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो 3/2 आ जाएगा। तो 4 से काटा 4 एकम 4 4 चौक 16 तो 9 8 27 4 दूनी 8 और पाई और 2x + 1 की होल स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर कि किसी वस्तु x इकाइयों में उत्पादन में कुल लागत Cx एक समीकरण दे दी कितनी 0.005 x³ - 0.02 x² प्लस x प्लस 30x प्लस 5000 और इसमें दिया हुआ है कि जब x का मान 3 हो तो अपन को ज्ञात करना है। तो अपन इसका x के सापेक्ष क्या कर लेंगे अवकलन d/dx c x के सापेक्ष करोगे तो 0.005 गुणा 3x² माइनस 0.02 गुणा 2x और प्लस 30 x का 1 हो गया 5000 का 0। अब x का मान 3 रख दीजिए तो 0.005 गुणा 3 और 3 की स्क्वायर 9 माइनस 0.02 गुणा 3 दूनी 6 प्लस 30 तो 9 × 27 27 को गुणा करोगे तो 0.135 माइनस 0.12 और प्लस 30 इसमें से घटाइए तो 5 का 5 और 13 में से 12 गए तो 0.01 तो 0.0 प्लस 30 कितना आ जाएगा 30.015 यह आ जाएगी अपनी सीमांत लागत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में एक साबुन के गोलीय बुलबुले की त्रिज्या dr में परिवर्तन की दर dr/dt 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया अपना s ds/dt ज्ञात करनी है जब बुलबुले की त्रिज्या r 7। इसके आयतन में भी दर ज्ञात कीजिए dv/dt ज्ञात करनी है कब जब r का मान हो 5। तो पहले अपन s की ज्ञात कर लेते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s बराबर गोला है 4/3 पृष्ठीय क्षेत्रफल s बराबर 4 पाई r² तो ds/dt 4 पाई 2r dr/dt और r का मान कितना था अपना 7 और dr/dt का मान कितना था 0.2। तो ये मान रखेंगे तो 4 पाई 2 r का मान 7 और ये 0.2 ये पॉइंट हटाया तो 10 तो 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा 7 पाई बट्टा 10 सोल्व कर सकते हैं 2 8 16 2 5 10 7 8 56 पाई बट्टा 5। ये तो किस में आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल में। आयतन में v बराबर होता है 4/3 पाई r³ तो dv/dt = 4/3 पाई 3r² dr/dt और r का मान कितना दिया हुआ है इस जगह 5 और dr/dt का मान यही है। 3 से 3 कट गया 4 पाई 5 की स्क्वायर 25 dr की 0.2 पॉइंट हटाया तो 10 2 एकम 2 2 5 10 5 एकम 5 5 5 25 कितना आ जाएगा 5 चौके 20 पाई। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। एक नली से 12 सेमी³ प्रति सेकंड की दर से बालू उडेली जा रही है। उडेली गई बालू से एक शंकु का निर्माण इस प्रकार होता है कि शंकु की ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 1/6वां भाग है। बालू से शंकु की ऊंचाई में किस गति से वृद्धि हो रही है जबकि ऊंचाई में किस गति से वृद्धि हो रही है जबकि ऊंचाई कितनी दे दी 4। तो बालू उडेली जा रही है यानी आयतन हो रहा है तो dv/dt कितना दे दिया 12 सेंटीमीटर³ प्रति सेकंड और इसकी दे दी कि शंकु की ऊंचाई है वो त्रिज्या r का 1/6वां भाग है यानी r को 6 से भाग दे दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा h के। और शंकु की ऊंचाई में किस दर से वृद्धि हो रही है ज्ञात करनी है कब जब h का मान कितना दिया हो 4। तो v क्या होता है शंकु का 1/3 पाई r² h। तो यहाँ पे h का मान
आर का मान निकाल देते हैं। आर का मान कितना आ जाएगा 6, वो रख देंगे तो v बराबर 1/3 पाई 6 की 36 h स्क्वायर गुणा h, 3 से कटेंगे 12 तो v बराबर 12 पाई h की क्यूब dv अपॉन dt करेंगे t के सापेक्ष अवकलन तो 12 पाई 3h स्क्वायर dh अपॉन dt, dh अपॉन dt अपन को ज्ञात करनी है। dv अपॉन dt का मान 12 पाई 3h का मान दे दिया कितना 4, तो 4 की स्क्वायर 16 dh अपॉन dt, तो dh अपॉन dt का मान कितना आ जाएगा 12/12 पाई और 16 32 16 थी 48, तो 12 से 12 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/48 पाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, किसी उत्पाद की x इकाई में विक्रय के प्राप्त कुल आय Rx का मान दे दिया अपन को 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15, ये मान अपन को दे दिया। सीमांताएं ज्ञात करनी है, x का मान कब है जब 15 दिया हो। तो देखिए आप अपन d अपॉन डी एक्स Rx ज्ञात करते हैं, तो 13 गुणा 2x प्लस 26, x का 1 15 का 0, तो 13 गुणा 2 और x का मान 15 प्लस 26, 15 दूनी 30, 13 गुणा 30 प्लस 26, तो 13 30 39 390 प्लस 26 कितना आ जाएगा 6 9 2 11 4, कितना आ जाएगा 416।